हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑलराइट, वेल आज के करंट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर किसी बच्चे का करंट अफेयर लेक्चर मिस होता है माय डियर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहां पे डेली जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ वहां शेयर कर देता हूँ। तो अगर कभी सपोज आपका मिस हो गया तो आप उन ग्रुप में डायरेक्टली जाके लेक्चर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी के साथ आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस ऐप के ऊपर हम लोग फ्री क्लासेस जो है कंडक्ट कर रहे हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, तो आप वो सारी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच मेडल did Manu Bako win in the women's 10-meter air pistol event at Paris Olympic 2024? वेल आप सभी लोग जानते हैं पेरिस में ओलंपिक जो है वो स्टार्ट हो गया है और उसमें भारतीय पहली महिला, ठीक है, जिनका नाम है मन्नू बाकर, इन्होंने मेडल जो है वो जीत लिया है फाइनली 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मेडल इन्होंने जीता है। क्लियर है? तो चलिए इसका जो आंसर है दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीत के मन्नू बाकर ने हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी है और ये इंडिया का ओपनिंग मतलब पहला मेडल है पेरिस ओलंपिक का। क्लियर? इसी के साथ अगर हम बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड सिल्वर जो है वो कोरियन प्लेयर ने जीता है। और मन्नू बाकर जो है, अगर इनके बारे में बात करें तो अब ये पहली इंडियन विमेन जो है वो बन गई है जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में, मतलब शूटिंग में ओलंपिक गेम्स में जो है वो मेडल जीता है। ठीक है, ये पहली विमेन बनी है जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक्स में किसी इवेंट में, शूटिंग गेम में। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए who recently took over as chairman and MD, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। तो सिडबी के चेयरमैन और एमडी जो है इसका चार्ज किन्होंने लिया है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मनोज मित्तल। क्या आंसर है? मनोज मित्तल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद मनोज मित्तल जो है वो अब एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, वो उसका चार्ज जो है वो संभालेंगे। किसका? सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कि क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इन विच रिक्रूटमेंट हैज द राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू अग्निवीर। कहना है मतलब ये कि कौन सी रिक्रूटमेंट में राजस्थान गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस करी है, किसके लिए? अग्निवीर के लिए। मतलब अग्निवीर जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो अग्निवीर में सिलेक्ट होकर वापस आएंगे तो उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो मतलब अनाउंस करी है राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब किस सेक्टर में करी है, किस रिक्रूटमेंट में करी है, उसमें ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज जेल एंड फॉरेस्ट गार्ड एंड स्टेट पुलिस में। ठीक है, जेल एंड फॉरेस्ट गार्ड हो गया या स्टेट पुलिस हो गया, तो इसमें रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस करी है किनके लिए? किनके लिए? अग्निवीर के लिए। किन्होंने, किस स्टेट ने करी है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए कि व्हाट व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व एवरीवेयर। हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 29 जुलाई। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अब ये क्यों मनाया जाता है? जाहिर सी बात है, जब भी हम कभी कोई दिन मनाते हैं तो उसका मेन मकसद ये होता है या तो किसी खूबसूरत चीज के यादगार में या उस पर्टिकुलर चीज की अवेयरनेस के लिए। तो जाहिर सी बात है, अब ये इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे है, किस लिए मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस जो है वो रेज किया जा सके, सो दैट कि टाइगर का कंजर्वेशन जो है अक्रॉस वर्ल्ड वो हो सके। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन अंडर द नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान। तो नेशनल क्लाइमेट एक्शन चेंज एक्शन प्लान के तहत ये ग्रीन इंडिया मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो मेन मिशन है वो यही है कि प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना एंड फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना। मतलब इन शॉर्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना और उसको और बढ़ाना। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीन इंडिया मिशन का। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड। तो झारखंड के न्यू गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर दैट इज संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार, ये पहले बेसिकली यूनियन मिनिस्टर थे, अब इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड। इनकी जगह पे सीपी राधाकृष्णन, अब सीपी राधाकृष्णन जो है वो गवर्नर बने हैं किसके? कौन सी स्टेट के? महाराष्ट्र स्टेट के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु हैज बिकम द सेवंथ बैट्समैन टू स्कोर मोर देन 12,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। तो मतलब टेस्ट क्रिकेट में
12,000 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले 7वें बैट्समैन जो है वो कौन बने हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज जो रूट। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ये बैट्समैन है जो रूट, और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, क्लियर। और इसी के साथ चलते अब इन्होंने एक और रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। अब ये 7th बैट्समैन बन गया वर्ल्ड के जिनके 12,000 से ज्यादा स्कोर है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम फॉर बेटर जस्टिस डिलीवरी। तो फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है, किसके लिए, बेटर जस्टिस के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज असम। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है हिमांता विश्वा शर्मा, ठीक है, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है स्टेट का इनॉग्रल विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, जिसको मतलब किसके लिए, ताकि एक अच्छी जस्टिस सिस्टम जो है वो बन सके। अब ये जो स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है, स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम है फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। अब इसके अंदर क्या है कि सपोज करो जैसे विटनेस होते हैं ना, गवाह पेश किया जाता है, तो गवाह जो होते हैं भाई उनको बड़ी सारी थ्रेट्स आना शुरू हो जाती है कि भाई अगर तुमने गवाही दी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो उन सारी थ्रेट से बचाने के लिए विटनेस को प्रॉपर प्रोटेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। वही लिखा है एम टू सेफ गार्ड विटनेस फेसिंग थ्रेट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। मतलब जो एक विटनेस थ्रेट्स जो है फेस करता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान, उन सभी चीजों से विटनेस को सेफ गार्ड किया जाए, बचाया जाए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच स्टेट डेवलप अ मेथड टू प्रोड्यूस एक्टिवेटेड कार्बन फॉर सुपर कैपेसिटर फ्रॉम कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क, ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हस्क, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी स्टेट ने भैया इस पर्टिकुलर कोकोनट हस्क को यूज करके मतलब एक्टिवेटेड कार्बन प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, सुपर कैपेसिटर्स के लिए। तो इसका जो आंसर कौन सी स्टेट ने करा है, दैट इज केरला। तो केरला स्टेट ने बेसिकली करा है। तो रिसर्चर एट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन केरला में उन्होंने डेवलप करा बेसिकली ये मेथड। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है ऑब्जर्व करना कौन सा दिन एज संविधान हत्या दिवस एवरी ईयर। तो हर साल संविधान हत्या दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी करोगे कमेंट सेक्शन में, क्लियर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।